हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। हम यूपीपीजीटी का सिलेबस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमने बेसिक सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब हम मूव करते हैं, मतलब अभी हमने सबसे पहले एल्केन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ एल्कोहल मेंशन है, लेकिन हम फिनॉल और ईथर्स भी कवर कर लेंगे, क्या पता अगर उससे क्वेश्चन पूछ ले तो। इसलिए मतलब पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला। हम एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला एल्कोहल चैप्टर हम तीनों पढ़ेंगे एक ही साथ, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, देखो एल्कोहल मतलब सारी चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, ये सब हम सबकी एक साथ ही पढ़ते जाएंगे, एल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर्स की। ठीक है, देखो सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है। अगर आप एल्केन पता है ना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इस एल्केन का अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो, तो वो जो एल्केन है वो फंक्शनल ग्रुप OH के साथ कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। मतलब कि अगर मैं इसको CnH2n+1 और यहाँ एक OH ग्रुप लगा दूँ, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा? एल्कोहल का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? एल्कोहल का बन जाएगा। मतलब कि जैसे मेरे पास क्या है, CH4, आपको पता है ये मीथेन है। मीथेन का अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, मतलब इसको CH3 कर दूं और यहाँ OH ग्रुप लगा दूं, तो ये जो बन जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं C2H6, ये इथेन है, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटाऊं, C2H5 करूं और एक OH ग्रुप लगा दूं, तो यहाँ पे ये इथेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल में। तो इस तरीके से अगर मैं सेम C6H6, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर इस बेंजीन रिंग के एक प्रोटॉन को मैं हटाऊं और C6H5 करके यहाँ OH बना दूं, तो ये बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है? ये बन जाता है फिनॉल। तो अगर आप एलिफेटिक रिंग में हाइड्रोजन हटाते हैं और OH लगाते हैं, तो आपको एल्कोहल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एल्कोहल्स। और अगर आप एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ OH लगाते हैं, तो आपको मिलते हैं फिनॉल्स। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक हाइड्रोजन की जगह OR ग्रुप लगाते हैं, तो आपको मिलता है ईथर। क्या मिलता है? ईथर। जैसे कि अगर आप CnH2n+2OH लगाया है, अगर आप इसको OH की जगह CnH2n+1 OR लगा दो, OR से रिप्लेस कर दो OH की जगह, तो वो बन जाता है ईथर ग्रुप। ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास CH4 है और मैं इसमें CH3 लिखूं, एक हाइड्रोजन इसका हटाऊं और यहाँ लिख दूं OR। R मतलब R में मैं अगर CH3 कंसीडर करूं, तो ये मेरे पास ROR टाइप का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईथर। तो आपको समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस। एल्कोहल्स क्या होते हैं? अगर आप सैचुरेटेड एल्केन्स का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लगा दो, तो वो एल्कोहल्स बन जाते हैं। फिनॉल में अगर आप बेंजीन रिंग के एक प्रोटॉन को हटा के OH लगा दो, तो वो फिनॉल्स बन जाते हैं। और अगर आप वहीं एक एल्केन का हाइड्रोजन हटा के OR ग्रुप लगा देते हैं, तो वो बन जाता है ईथर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं हम इसके यूजेस, जैसे कहाँ यूज़ होता है। तो एल्कोहल का हमें तो एक ही यूज़ पता है, लेकिन उस यूज़ के अलावा भी बहुत सारे यूज़ हैं एल्कोहल्स। जैसे कि पेंट, मतलब जो वुडन पेंट करते हैं उसमें एल्कोहल यूज़ होती है। शुगर में भी OH ग्रुप होता है, फाइबर में OH ग्रुप होता है, उसके बाद पेपर बनाने में भी यूज़ होती है। तो अल्कोहल का केवल एक यूज़ नहीं है, अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो यूज़ है वो तो आपको पता ही है, वो मैं नहीं डिस्कस कर रही। तो ये अल्कोहल का मतलब कॉमर्शियली और अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे देखो कैसे यूजेस, तो मैंने बता दिया कि इसमें पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद वुडन पेंटिंग में यूज़ होता है,
वुडन पेंटिंग में यूज़ होता है, फिर हमारे पास शुगर में होता है, उसके बाद हमारे पास फाइबर में होता है, बहुत सारी जगह होता है ये OH ग्रुप। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कैसे? अगर उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर उसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होगा डाईहाइड्रिक। और अगर उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है? कैसे? जैसे अगर मान लो CH3OH, इसमें केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मोनोहाइड्रिक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट हो ग्लाइकोल टाइप का, CH2OH, इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डाईहाइड्रिक है। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा प्रेजेंट हो CH2OH, CH2OH, तो ये कैसा है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो आपको ध्यान रखना है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस तरीके से हम एल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो फिर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो उसको हम कर सकते हैं कि जो OH ग्रुप जुड़ा है हमारा वो किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझा? जैसे कि हमारे पास CH3OH है, मतलब ऐसा, तो इस कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम इन एल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे कर सकते हैं। पहला तो इफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उससे OH ग्रुप लगा है। दूसरा हम कर सकते हैं कि वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पे फिर OH ग्रुप लगा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है? देखो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर वो फर्दर आगे देखो कैसे हो सकता है, CH3OH हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर यहाँ पे CH3CH2OH है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये अगर ये है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये मिथेनॉल है। ठीक है? मिथेनॉल है। अगर यहाँ पे CH3CH2OH है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल है। अगर यहाँ पे ऐसे ही CH3CHOH होता तो ये कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद अगर तीनों जगह CH3 और यहाँ एक OH ग्रुप लगा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये टर्शरी एल्कोहल है। इस कार्बन के बेस पे हम बता सकते हैं, जैसे ये देखो इस कार्बन में ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इस एल्कोहल में ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कहलाते हैं। उसके बाद देखो दूसरा, अगर ये जो OH ग्रुप है वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसमें पहला केस तो क्या हो सकता है कि वो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उससे जुड़ा हुआ OH, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये फिनॉल्स बना सकते हैं। ठीक है? दूसरी चीज कि वो विनाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हो। कैसे पोजीशन पे, विनाइलिक पोजीशन पे। विनाइलिक पोजीशन में जैसे कि CH3CH CHOH, तो
तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे OH जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल। इसमें sp3 वाले में ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, इसमें एक चीज और आती है इसके अंदर में, वो होती है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल अगर कार्बन sp3 है और OH से जुड़ा है तो वो कैसा होता है, अगर उसमें जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि ये किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। ये देखो यहाँ पे ये sp2 है लेकिन ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी अल्कोहल हो गई, ये हमारे पास एक अलाइलिक अल्कोहल हो गई। और लेकिन अगर इस डायरेक्ट इससे जुड़ता तो वो कौन सी होती, वो विनाइलिक अल्कोहल होती। इसी तरीके से अगर इस बेंजीन रिंग से कोई एक CH2 ग्रुप लगाए और फिर उससे OH लगाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। कौन सी अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल है ये। तो इस तरीके से देखो ये होगी एलाइलिक अल्कोहल, ये होगी बेंजाइलिक अल्कोहल, और अगर डायरेक्ट केवल sp2 से कार्बन जुड़ा है तो वो होगी विनाइलिक अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो, और उसके बाद sp2 है तो हमने दो टाइप से देखे, एक तो फिनॉल बना लेगा, एक हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अच्छा हाँ, सॉरी, इसके पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के दो ही हो सकते हैं, एक तो ईथर कैसे हो सकते हैं, सिमेट्रिकल हो सकते हैं, या फिर वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि आप किसी भी एक, जैसे हमने ROH ग्रुप लिया, मैं R कंसीडर कर लेती हूँ, मैंने आपको बताया था CnH2n+1, इसको हम R ग्रुप बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल की तरह होता है, ये किसी से भी जुड़ जाता है, तो हम इसको ROH कंसीडर कर लें। तो अगर ये यहाँ R CH3 है और इसके बाद इस OH को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, सॉरी ROR, तो ये ईथर है। ठीक है, तो अगर ये R भी CH3 है तो ये कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे C2H5O C2H5 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे C6H5O C2H5 करूँ तो ये अनसिमेट्रिकल है। इसी तरीके से मैं CH3O C2H5 करूँ तो ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो वो सिमेट्रिकल ईथर है, और अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, एल्कोहल्स का पढ़ेंगे। तो आपको एक तो कॉमन नाम होता है और एक IUPAC नेम होता है। तो कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कॉमन नेम में अभी हम क्या डिस्कस किए कि CnH2n+1 है तो हम उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, वो एल्काइल रेडिकल हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे उस एल्केन को आपको एल्काइल वाले ग्रुप में कन्वर्ट करना है और पीछे एल्कोहल लगा देना है। कैसे, देखो ऐसे, जैसे हमने CH4 लिया तो ये हमारे पास मीथेन था, हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। हमने बोला था कि एल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, इसका सफिक्स ये होता है। तो इसको आपको मीथेन को क्या बोलना है कि ये मिथाइल है। ठीक है, आपको इसको एल्काइल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको एल्कोहल लगा देना है इसके पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसका एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास मिथाइल एल्कोहल। इसी तरीके से आप C2H6 इथेन का अगर C2H5OHC
बनाते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर C5H12 है, इसका अगर आप C5H11OH बनाते हैं तो आप इसको लिखेंगे पेंटाइल एल्कोहल। पेंटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से ये तो कॉमन नेम है। कॉमन नेम बहुत आसान होता है। इस एल्केन को एल्काइल लिखो, मीथेन है तो मिथाइल लिखो, इथेन है तो इथाइल लिखो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। उसके बाद आप सीधे अल्कोहल लगा दो, बस काम खत्म। ये सीधा कॉमन नेम हो गया। अब हम देखते हैं IUPAC नेम। थोड़ा सा IUPAC नेम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो देखो। तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, हमने देखा कि एल्केन जो है, एल्केन से ही हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। एल्केन से ही अल्कोहल बना रहे हैं। हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप जोड़ा है। तो हम इसके नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, इस एल्केन के ANE से हम ANE से ANE हटा के हम क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे। देखो, अगर जैसे मेरे पास मीथेन था तो मैं कैसे लिखती हूँ, मीथेन लिखूंगी। तो अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है अल्कोहल के फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगी, मीथेनॉल। मीथेनॉल, देखो मीथे तक तो वैसे ही सेम रखना है और उसके बाद OL लगाना है NE की जगह, तो मैं इसको मीथेनॉल लिख दूंगी। ठीक है, ये CH4 और ये CH3OH। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे प्रोपेन लिखना है, ठीक है, प्रोपेन लिखना है तो प्रोपेन का मैं प्रोपे तो वैसे रखूंगी PAL, तो प्रोपेल बना दूंगी। इसके बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बना दूंगी मैं इसका। ठीक है, प्रोपेन का क्या बना दूंगी, प्रोपेनॉल, और उसके यहाँ पे C3H7OH लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम कर सकते हैं। और देखो कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हम जैसे CH3 CH2OH, ये हमारा प्रोपेनॉल है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहाँ से हमको नंबरिंग करनी है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। फिर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे क्या है, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, ये हमने प्रोपेन लिखा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन लिखा है, हमने कहा 1 पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमें उस OH ग्रुप की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कि वो किस कार्बन से अटैच है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रोपेन 1 ऑल। अगर इसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट और लगा होता तो मान लो यहाँ पे CH3 CH CH2OH और यहाँ पे मिथाइल लगा होता, तो भी हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते, सॉरी इस कार्बन से शुरू करते, इस कार्बन से शुरू करते। और इसके बाद देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आपको पता है 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर हर ग्रुप की पोजीशन स्पेसिफाई करना है तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट में जाके आप फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे कि ये अल्कोहल है, 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल, जहाँ पे भी OH ग्रुप लगा है उस तरीके से। अगर ये OH ग्रुप इससे लगता तो हम बोलते हैं प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दोनों इससे लगते तो हम क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, OL, जल्दी ये ध्यान रखना, OL लगता है और एल्डिहाइड वाले में AL लगता है, तो वो अलग है, वो अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, अच्छा सुनो, इसमें एक चीज़ सही कर लेना, ये मेरे से पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये NE है ना, तो इसकी जगह नहीं, हमें सिर्फ E की जगह OL लगाना है। ठीक है, हमें सिर्फ E की जगह OL लगाना है, ये आप ध्यान रखना। तो इसी तरीके से ये मीथेनॉल बन जाएगा, ये प्रोपेनॉल, इसीलिए यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो रही थी, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ये मीथेनॉल बन जाएगा। N भी रखना है, एल्केन में से
AN रखना है, ई की जगह केवल आपको OL लगा देना है, तो आप किस पे पहुंच जाओगे, अल्कोहल पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये मेरे से गलती हो गई। इसके बाद देखो हम नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स देखते हैं। किसका? नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स में कुछ नहीं है, आपको पता है कि अगर C6H5OH है तो हम इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, फिनॉल बोलते हैं। इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसमें सब्स्टिट्यूट लग जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो देखो, जैसे ये तो फिनॉल है आपका, ठीक है, लेकिन अगर आपको फिनॉल की जगह एक CH3 दे दे, यहाँ OH दे दे, तो आप क्या बोलोगे? 2 मिथाइल फिनॉल कि सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आप क्या लिखोगे? 2 मिथाइल फिनॉल। इसको हम ऑर्थोक्रिसॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसॉल भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 2 OH ग्रुप दे दें, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है, क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे, तो आप क्या लिख सकते हो? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनॉल। या फिर इसका कॉमन नेम है, इसको हम कैटेकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यही मेटा पे दे दे तो हम इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और आप अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनॉल। इसको आप क्या लिखेंगे? मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल या फिर रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, इसको रिसोर्सिनॉल लिखेंगे। और अगर इसी OH ग्रुप को अगर आपको पैरा पोजीशन पे दे दे तो आप क्या लिखेंगे? पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल या फिर क्विनोल, क्विनोन, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए फिनॉल के नॉमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं किसका? क्विनोल, क्विनोल, ठीक है, क्विनोल होता है ये, क्विनोल, क्विनोल, ये हो गया। अब देखो ईथर का देखते हैं। ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कॉमन नेम में क्या है? जो दोनों ग्रुप है उनका एल्काइल फॉर्म लिखो और लिख दो लास्ट में ईथर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3OC2H5, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? मैं इसको लिख दूंगी इथाइल मिथाइल ईथर। बस आपको अल्फाबेटिकली चलना है, तो मैं क्या लिखूंगी? इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? इथॉक्सी मतलब मीथेन, क्योंकि हमने इस CH3 की जगह, CH3 के हाइड्रोजन की जगह OC2H5 जोड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इथॉक्सी मीथेन। ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा? ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे CH3OCH3 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? डाईमिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे? डाईमिथाइल ईथर। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे C6H5OC2H5 लिख दें तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे इसको, एक तो यहाँ से आप बोल सकते हो इथाइल फिनाइल ईथर, या फिर आप इसको बोल सकते हो इथॉक्सी बेंजीन। क्या बोल सकते हो? इथॉक्सी बेंजीन। आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना NCERT से और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना हर चैप्टर के लिए, ठीक है। UP PGT में वहीं से आएगा, क्योंकि बेसिकली आपको 11th 12th को पढ़ाने के लिए है, तो
मोस्टली आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो उतने अच्छे से पढ़ लेना एनसीईआरटी जितने, और उसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, वहाँ से पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम पढ़ते हैं इनका स्ट्रक्चर।